कानूनी तौर पर आप आइए, अच्छे तरीके से वीज़ा लगवा कर आइए, आप पढ़िए या सेटलमेंट के वीज़े पर आइए। उनकी मूवीज़ बनाकर उनके घर वालों को पीछे मूवीज़ भेजकर पैसा जो है ऐंठने की कोशिश करते हैं, और अगर वो मर जाए तो उसकी जिस्म को वापस करने के लिए भी पैसा कम। हमें आते ही यहाँ पर जॉब भी मिल गई है और हम बड़े मज़े से यहाँ पर रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खुशहाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों, कल एक वाक़े की वजह से पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का झंडा सरनिगूं रहा और यौम सोग भी मनाया गया। और उस वाक़े की तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा इंटरनेशनल मीडिया भी, पाकिस्तान का मीडिया भी भरा पड़ा था इन ख़बरों से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूनानी कश्ती का जो वाक़या हुआ, जिसमें बहुत से मुसाफिर जो हैं डूब के मर गए और कईयों का पता भी नहीं है, वो लापता हैं। मैं दोस्तों इसकी तफसील में ये नहीं जाऊँगा कितने मर गए, कितने डूब गए और कितने बच गए हैं। एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद अपने पेज के तवस्सुल से यही था दोस्तों, कि ये इस तरह का ये जो काम जो बहुत सी दहाइयों से ये खूनी खेल चल रहा है, जो इंसानी स्मगलिंग का, पाकिस्तान से यूरोप का। मैं तो पाकिस्तान की बात करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, बाकी ममालिक में भी होता है। बहरहाल पाकिस्तान की बात करूँगा दोस्तों, ये जो खूनी खेल चल रहा है कई दहाइयों से, ये दरअसल है क्या, समझने की दोस्तों थोड़ी सी ज़रूरत है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो इस तरह का करने की सोच रहे हैं, वो ज़रूर एक दफ़ा ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर, इसको डंकी मारना या डंकी लगाना कहते हैं गालिबन, वो गैर कानूनी तौर पर 10 लोग जो है जाते हैं यूरोप की तरफ, उसमें से खुशकिस्मती से 2 या 3 वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो अपने दोस्तों को, जानने वालों को फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं कि हम बड़े मज़े से पहुँच गए हैं, हमें आते ही यहाँ पर जॉब भी मिल गई है और हम बड़े मज़े से यहाँ पर रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खुशहाली है, तुमने आना है तो तुम भी आ जाओ। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर जाने वाले लोग जो हैं वो कभी भी जाते साथ ही ना उनको जॉब मिलती है, ना ही उनके लिए रहन सहन का कोई ऐसा मामला होता है, अनलेस के कोई उनका रिश्तेदार, कोई दोस्त उनको अपने पास चंद दिन के लिए रख ले। दोस्तों ये लोग कभी भी इतनी जल्दी जाकर जॉब हासिल नहीं कर सकते, और बाद में भी जो इनको जॉब्स मिलती हैं वो इनको ऐसे मिलती हैं कि अगर आपका रेट कानूनी तौर पर 100 रुपये घंटा होना चाहिए तो इनको 10 या 20 रुपये घंटे के ऊपर लोग काम करवाते हैं और गधों जैसा सलूक होता है, फुटपाथों पे ये सोते हैं। दोस्तों मैं ये बात वसूख से इसलिए कर सकता हूँ, मुझे साल हा साल हो गए यहाँ पर रहते और मैंने ऐसे बहुत से केसेस जो हैं वो देखे हैं। दोस्तों उनकी देखा देखी ये बच्चे जो हैं दूसरे, वो इस तरह का कदम उठाते हैं। और होता क्या दोस्तों कि ये किसी एजेंट के साथ रब्ता करते हैं और वो एजेंट सबसे पहले इनका पासपोर्ट हथियाते हैं, और वो पासपोर्ट जो कि सिर्फ एम्बेसी वगैरह को देना चाहिए, ये अपनी आईडी सबसे पहले उनको दे देते हैं। सबसे पहले वो लोग इनकी आईडी को ज़ाया कर देते हैं, बिल्कुल इस सिरे से ही। उसके बाद दोस्तों 2 रूट्स जो हैं बहुत मशहूर, जो यूरोप जाने के लिए पाकिस्तानियों के लिए, एक तो मशहूर तुर्की का पुराना रूट जो था, उसको तुर्की का रूट कहा जाता है, जिसमें बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से पहाड़ियों के रास्ते फिर वो तुर्की, और तुर्की से फिर इनको यूनान पहुंचाया जाता है। यूनान ने चूँकि थोड़ी सी सख्ती कर रखी है, अब इन्होंने इसका मुतबादल रूट जो है, ये खूनखार दरिंदे मैं इनको कहूँगा, इन्होंने जो मुतबादल रूट इसका इख्तियार कर रखा है वो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से मिस्र, मिस्र से लीबिया, और लीबिया से फिर ये आगे इटली। एक तवील समंदरी सफ़र है जो तय करके लोग वहाँ पर जाते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे, जो लोग पाकिस्तान के हालात से तंग हैं, जो ये सोचते हैं कि जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो ये सोचते हैं कि वो अपने घर वालों को कुछ प्रोवाइड नहीं करके दे सकते, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो चलो यूरोप जाते हैं। दोस्तों यूरोप आने में कोई हर्ज नहीं है, आप यूके जाएं, आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं, बाखुदा मैं ये ना सोचिएगा, बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं खुद तो मज़े कर रहे हो और दूसरों को ये मशवरे दे रहे हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मशवरा जो है खालिसतन आप समझ लें कि ये नेक मशवरा भी अमानत होता है। दोस्तों
मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बात बताने लगा हूँ, एक छोटी सी लॉजिक की बात है दोस्तों। मैंने जितने भी लोगों को जो डंकी मार के आते हैं, जो गैर कानूनी तौर पर आते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। कोई बहन का जेवर बेच के आता है, कोई माँ का जेवर बेच आता है, कोई बाप का मरूसी मकान जो है उसको आधा बेच आता है, कोई अपना लैंड बेच के आ जाता है। इस तरह के बहुत से वाक़यात दोस्तों। और फिर होता क्या दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 20-20, 25-25 लाख रुपया कर्ज़ा उठा कर आते हैं और फिर यहाँ पर आकर सारी उम्र वो कर्ज़ा भी नहीं उतार पाते। मैं लॉजिक की बात दोस्तों ये करना चाहता हूँ कि जो लोग इतने मजबूर हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के हालात से तंग हैं, उनको वहाँ पर कुछ मैसर नहीं है, वो सिर्फ़ ठंडे दिल से ये सोचें कि वो जो 25 लाख रुपया जेवर बेच के या कर्ज़े की मद में वो लेते हैं, मेरा अकीदा, मेरा मानना, मैं वसूख से कह सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, अगर उसमें से आधा भी या आधे से भी कम भी नीयत के साथ, नेक नीयती के साथ सिर्फ रेहड़ी भी लगा लें दोस्तों, कोई छोटी सी दुकान कर लें, तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि रब ताला की ज़ात उनको इतना तो दे देगी कि वो 2 वक्त की रोटी ख़ुद को या अपने वालिदैन को खिला दें। और फिर तरक्की के चांसेस हमेशा दोस्तों रहते हैं, उसमें सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल की ज़रूरत है दोस्तों। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप 20 लाख या 25 लाख उस खबीस एजेंट को दे देते हैं, जिसको ये भी नहीं पता होता कि आप लोगों ने ये पैसा किस तरह, किसको बेचकर और क्या करके वो लिया है, उसको सिर्फ ये गर्ज़ होता है कि अपनी कमीशन से या जो उसने अपने जेब में जो पैसे डालने उससे गर्ज़ होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आप सबसे जो भयानक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सारे सफ़र में ये मत सोचिए कि ये बहुत आसान सफ़र है। इस सफ़र के दौरान आपको भुने हुए चने और ब्रेड वगैरह दी जाती है। हफ्तों की तवालत से जब आप कोई बंदा को ज़ख्मी हो जाए, उसको पीछे छोड़कर ये आगे चले जाते हैं। उनको कोई कुत्ता खाए, भेड़िया खाए, इनका मसला नहीं है। रास्ते में ऐसे ऐसे मकामात भी हैं जो किसी टेरिटरी में नहीं आते, वो ऐसे ट्राइब्स हैं जो लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको अजियत देकर उनकी मूवीज़ बनाकर, उनके घर वालों को पीछे मूवीज़ भेजकर पैसा जो है ऐंठने की कोशिश करते हैं। और अगर वो मर जाए तो उसकी जिस्म को वापस करने के लिए भी पैसा का मुतालबा करते हैं दोस्तों। ये वो सारे हक़ाइक़ हैं जो सच पर मबनी हैं, इसमें झूठी बात कोई नहीं है। मेरी सिर्फ़ आपसे अपील ये है दोस्तों कि अगर कोई भाई, अगर कोई दोस्त, कोई बच्चा या कोई भी पाकिस्तान के हालात से तंग है या अपने हालात से तंग है, तो खुदारा आपने एजेंट को जो पैसे देने हैं वो एजेंट को मत दीजिए। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करके आप वहाँ पर कुछ कर लीजिए दोस्तों। बूढ़े वालिदैन जब अपने जवान बच्चों के जनाजे उठाते हैं, या कईयों को जनाजा उठाने की भी तौफीक नहीं होती दोस्तों, वो समंदर में उनकी जिस्म उनका मिलता ही नहीं है कभी, और वो सारी उम्र जो हैं वो गीली आँखों के साथ इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमारा बच्चा आएगा और कब हमें गले लगाएगा, जो कि कभी नहीं होने वाला। दोस्तों आज का मैसेज सिर्फ यही है कि जो भी कोई ऐसा करने वाला है या करने की सोच रहा है, इसको एक दफ़ा नहीं 100 बार सोचें, और सिर्फ ये सोचें कि आप रूखी सूखी खाकर अपने अपनों के दरमियान में ज़िंदा रहना चाहते हैं, या कर्ज़े उठाकर अपने वालिदैन या अपने भाइयों या अपनी बहनों के कारोबार और जेवर वगैरह बेच के, तो आप अल्लाह माफ़ करे मैं कहूँगा कि तौबा इस्तग़फ़ार इस तरह की भयानक मौत जो है वो मरना चाहेंगे। और उसके बाद भी दोस्तों जब आप पहुंच भी जाते हैं, फ़र्ज़ करें को मरता नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो जब पहुंच भी जाता है तो दोस्तों गैर कानूनी तौर पर, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा। कानूनी तौर पर आप आइए, अच्छे तरीके से वीज़ा लगवा कर आइए, आप पढ़िए या सेटलमेंट के वीज़े पर आइए, बिस्मिल्लाह, आपको कोई नहीं रोक रहा, पर खुदारा लीगल तरीके से आइए। ऐसे तरीके से ना अपने पैसे ज़ाया कीजिए, ना अपनी जान ज़ाया कीजिए, और ना अपने प्यारों को सारी उम्र के लिए रोता छोड़ के आइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए दोस्तों। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो दोस्त इस दुनिया से चले गए इस वाक़े में, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके ख़ानदान वालों को सब्र अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर किसी की कोई दिल आज़ारी हुई है, या मेरा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था
या कोई दोस्त ऐसा समझता है कि ये सिर्फ वीडियो बना रहा है और ख़ुद मज़े कर रहा है, उनको जो सोचना है सोचने दें। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है उन हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो मैंने इतने सालों में यहाँ पर देखे भी हैं, और मैं इंटरनेशनल मीडिया और अपने मीडिया पर दहाइयों से मैं सुनता आ रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।